क्या होगा जब अचानक से सारी दुनिया में ब्लैकआउट छा जाए और ये ब्लैकआउट कुछ दिनों का नहीं बल्कि सालों का हो। ऐसे ब्लैकआउट में कुछ लोगों का परिवार कैसे सरवाइव करता है, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। हमें सुजुकी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें पिता सुजुकी और उसके बच्चे और वाइफ होती है। ये एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। जहाँ सीन शुरू होता है हमें यहाँ सुजुकी दिखाया जाता है जो रोज़ की तरह टेलीविज़न में बिज़ी होता है, जबकि बाकी सभी अपने मोबाइल और लैपटॉप में बिज़ी होते हैं। यहाँ हमें देखकर पता चलता है कि यहाँ पर कोई किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, सब अपने में ही लगे रहते हैं। फिर अगली सुबह सुजुकी उठता है। वो पाता है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो गया है क्योंकि अलार्म घड़ी नहीं बज रही है। अपनी वाइफ से पूछने पर पता चलता है कि घर की कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कि उनके सेल फ़ोन भी काम नहीं कर रहे हैं, सभी के फ़ोन बंद हो जाते हैं। फिर सुजुकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेन के लिए कॉल करता है, जहाँ उसका टेलीफोन भी अब काम नहीं कर रहा है। फिर सभी तैयार होकर अपने काम के लिए निकलने लग जाते हैं। सभी लिफ्ट के पास आते हैं, जहाँ वो पाते हैं कि यहाँ सारे लोग जमा हो रखे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ना होने से अब लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। मजबूरन सभी को लंबी सीढ़ियाँ तय करके नीचे पहुँचना पड़ता है। फिर यहाँ हम सुजुकी को देखते हैं जो रोज़ की तरह ट्रेन स्टेशन पर आता है और ट्रेन का वेट करने लगता है। यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी भीड़ थी। ट्रेन मास्टर से पता चलता है कि बिजली ना होने से अब ट्रेन सेवाएं भी बंद हो गई हैं। फिर सीन सुजुकी के बेटे पर जाता है, जहाँ वो साइकिल से अपने स्कूल जा रहा था। वो देखता है कि अब शहर की सारी गाड़ियाँ अब बेकार होकर बीच सड़क पर ही खड़ी हुई हैं। फिर सीन सुजुकी पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपने ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस के नीचे काफ़ी स्टाफ जमा हो रखे थे क्योंकि गेट इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से खुल नहीं रहा था। फिर सभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं। अंदर चेक करने पर देखते हैं कि कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फिर यहाँ हम सुजुकी की वाइफ को देखते हैं जो ब्लैकआउट के बारे में कुछ पड़ोसी से बात कर रही थी। इसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर जाती है, जहाँ वो लोग को देखती है कि लोग अब खाने और पीने की चीज़ें जमा कर रहे हैं और यहाँ स्टोर में काफ़ी भीड़ भी थी। फिर यहाँ शॉपकीपर आके सभी को बताता है कि हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मशीन काम नहीं कर रही है, तो इसलिए अब हम सिर्फ कैश ही लेंगे और जिनके पास कैश है हम उन्हीं को सामान दे सकते हैं। फिर यहाँ हम सुजुकी को देखते हैं, जहाँ उसका बॉस बताता है कि आधे से ज़्यादा दिन निकल गया है और बिजली ना आने से यहाँ कोई काम नहीं हो सकता है, तो आप लोग अभी घर जाइए। फिर सुजुकी घर चला जाता है, जहाँ वो रास्ते में देखता है कि बिजली ना होने से अब आम साइकिलें भी महंगे दामों में बेची जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ साइकिलें ही हैं जो बिना किसी दिक्कत के चलाई जा सकती हैं। फिर रात को सभी कैंडल जलाकर डिनर करते हैं। फिर सुजुकी का बेटा वॉशरूम में टैप चलाने जाता है, जहाँ नलकों में से एक भी पानी का बूंद नहीं निकल रहा था। सभी इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर बिजली से नलकों का क्या लेना देना और इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है। फिर सभी डिनर कर लेते हैं, पर सुजुकी की फैमिली अब बोर हो रही थी क्योंकि वह सभी अब रोज़ की तरह मोबाइल, लैपटॉप और टीवी नहीं देख रहे। फिर सभी अपनी बालकनी में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सारा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, बस आसमानी तारे थोड़ी थोड़ी रोशनी कर रहे हैं। फिर ये रात भी चली जाती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि अब इस ब्लैकआउट को 3 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 3 दिनों में सुजुकी के घर की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि अब रोज़ के काम भी करना मुश्किल हो रहा है। फिर यहाँ हम सुजुकी को देखते हैं, जहाँ उसका बॉस सभी को बताता है कि अब जब तक ब्लैकआउट ख़त्म नहीं हो जाता आप सभी ऑफिस ना आएँ, क्योंकि वैसे भी कोई काम नहीं होता। तो सुजुकी ये बात सुनकर अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ वो उनसे कहता है कि अगर हम काम पर नहीं आएंगे तो मैं अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा। जहाँ सुजुकी का बॉस बताता है कि वैसे भी अब जो हालात हो रहे हैं वो बहुत ही ख़राब हो रहे हैं और कोई भी लोग अब इस शहर में नहीं रहना चाहेगा और धीरे धीरे सभी इस शहर को छोड़कर जाएंगे, और होता भी वैसा है। घर जाते हुए सुजुकी देखता है कि लोग अब शहर खाली कर रहे हैं। फिर यहाँ सुजुकी की वाइफ के ऊपर सीन आता है, जहाँ वो पानी लेने जाती है, पर वहाँ पर पता चलता है कि बिजली ना होने से गवर्नमेंट वाटर सप्लाई भी काम नहीं कर रही है और शहर में भगदड़ सी मच रही है, क्योंकि अब कोई भी ट्रांसपोर्ट काम नहीं कर रहा है और ज़्यादातर स्कूल, कॉलेजेस
और ग्रोसरी स्टोर्स अब खाली हो चुकी हैं और बंद भी हो गई हैं। अब सुजुकी अपने परिवार को लेकर गांव वापस जाना चाहता है, क्योंकि वही एक जगह है जहां वो लोग सरवाइव कर सकते हैं। फिर ये लोग अपना ज़रूरी सामान पैक करके साइकिलों पर ही निकल जाते हैं कि अब दुकानों में भी खाने पीने की चीज़ें दुगने से तिगने दामों में बिक रही है। पर फिर भी कैसे करके ये लोग कुछ पानी की बोतलें खरीद लेते हैं और सफ़र पर निकल जाते हैं, जहाँ ये लोग एयरपोर्ट जाते हैं ताकि अपने गांव जल्दी पहुंच सके। पर वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि बिजली ना होने से अब कोई भी प्लेन सर्विस नहीं दी जा सकती। फिर सुजुकी अपने परिवार को लेकर एक होटल में जाता है, जहाँ होटल वाला इनकी मजबूरी देखकर इनसे कुछ पैसे ज़्यादा चार्ज करता है। फिर ये लोग रात को वहीं पर डिनर भी करते हैं और अगले दिन अपने सफ़र पर दोबारा निकल जाते हैं, जहाँ ये रास्ते में एक मैप भी खरीदते हैं जिससे ये आसानी से अपने गांव पहुंच सकें। मैप फॉलो करते करते ये हाईवे पर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि इनके जैसे अब हज़ारों लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। फिर ये सभी भी उन्हीं के साथ साथ चल देते हैं और एक जगह पर स्टे करते हैं जहाँ उनके जैसे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। फिर ये सभी अपना बचा हुआ खाना खाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह ये अपने सफ़र पर निकलते हैं, जहाँ इन्हें एक अंधेरे टनल से गुजरना था। सभी ने टनल को डरते डरते पार किया। टनल पार करते ही इनके सामने एक नदी का किनारा आया, जहाँ पर इन सभी ने बैठकर अपना लंच किया, जहाँ इनकी आखिरी पानी की बोतल भी ख़त्म हो जाती है। फिर सुजुकी मजबूरन नदी के पानी को पीने लगता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद फिर से ये अपना सफ़र चालू करते हैं, जहाँ एक टाउन के पास पहुँचते ही काफ़ी तेज़ बारिश और तूफ़ान आने लगता है। तूफ़ान की वजह से इनका सारा सर्वाइवल सामान तहस नहस हो जाता है और सुजुकी के बेटे की साइकिल भी टूट जाती है और इनका कुछ बचाया हुआ अनाज भी ख़राब हो जाता है। फिर सुजुकी के बच्चे एक पास के टाउन वाले ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। उस स्टोर को तो पहले ही वहाँ के लोगों ने लूट कर खाली कर दिया था, पर फिर भी वहाँ इन्हें कुछ बैटरी वाटर्स और कैट फूड मिल जाते हैं जो इनके सर्वाइवल में अब काम आने वाला था। फिर दोनों ने ये सारा सामान जमा कर लिया और उसे अपने बैग में भरकर वापस से अपने पेरेंट्स के पास आ गए। भूखे होने की वजह से सभी इसी कैट फूड को खाते हैं, पर किसी को भी इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था, पर मजबूरन उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए इसे खाना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुजुकी के बेटे ने अपनी साइकिल भी ठीक कर ली है और वो सभी एक साथ फिर से सफ़र पर निकल जाते हैं। सफ़र में उन्हें कुछ साइकिल चालकों की टीम मिलती है। वो साइकिल चालक इनको कुछ पालक जैसे पत्तों का गुच्छा देते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि आप इन्हें खाकर भी ज़िंदा रह सकते हैं। उन्हीं में से एक लड़का इनकी तस्वीर खींचता है, जो बताता है कि ये बिना बिजली से चलने वाला कैमरा है और इस पर ब्लैकआउट का कोई असर नहीं होगा। जिस दिन ये ब्लैकआउट ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको आपकी तस्वीरें ज़रूर पोस्ट करवा दूँगा। इसके बाद सभी अपने सफ़र पर निकल जाते हैं, जहाँ लंबे सफ़र के बाद वो एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कुछ लोग मछलियाँ बेच रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सुजुकी का परिवार भी काफ़ी भूखा था और वो भी लाइट में लग जाते हैं, पर जब तक उनका नंबर आता है सभी मछलियाँ बिक चुकी होती हैं। अपने परिवार के पेट के लिए सुजुकी उसके पैर भी गिर जाता है, पर दुकानदार उसे धुतकार कर हटा देता है। अब यहाँ सुजुकी के पास सारा खाना ख़त्म हो चुका था और सभी की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, क्योंकि अब सभी थक चुके हैं। तभी सुजुकी एक कीड़ा खाने जाता है, जहाँ उसे दूर से एक सूअर दिखाई देता है, जहाँ सुजुकी उस सूअर को बड़ी मुश्किलों के बाद मार देता है। पर जब उसे काटने की बारी आती है तो किसी के पास हिम्मत नहीं होती है। तभी पास ही से एक आदमी आता है, जो उन्हें बताता है कि तुम इसे मेरे घर ले चलो। फिर वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है और सभी को उस सूअर का मांस खिलाता है। काफ़ी वक्त से सही से खाना ना खाने की वजह से सभी उस खाने पर टूट पड़ते हैं, जहाँ वो आदमी भी उन्हें अपने घर पे एक हफ्ते तक रखता है, जहाँ उसके बाद वो सभी अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में उनके सामने एक गहरी नदी पड़ती है। फिर ये सभी पास ही पड़ी जंगलों की लकड़ियों से एक साथ मिलकर नाव बना लेते हैं, जिनमें इन्हें काफ़ी मेहनत पड़ती है, और इस नाव से वो नदी पार भी कर लेते हैं, पर इनका सामान पीछे ही रह जाता है। उस सामान को लेने के लिए सुजुकी और उसका बेटा जाते हैं। उसी बीच मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है और तेज़ बारिश भी होने लगती हैं।
सामान लेकर जैसे ही दोनों नदी के बीच तक पहुंचते हैं, अचानक लहरें बढ़ जाती हैं और सुजुकी डूबकर आगे बहने लग जाता है। सुजुकी को खोकर तीनों काफ़ी दुखी थे और निराश भी। फिर सभी एक ट्रेन की पटरी से आगे जाने लगते हैं, जहां आगे जंगल में जाते हुए इनके पीछे कुछ कुत्ते हमला कर देते हैं। कुत्ते की झड़प में सुजुकी की पत्नी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गहराई में गिर जाती है, जिससे उसका एक पैर भी टूट जाता है। यहाँ सभी बहुत ही उदास हो गए थे और वहीं पटरी पर बैठ गए थे। तभी अचानक पटरी के सामने से एक ट्रेन भी आने लगती है। ये एक कोयले वाली ट्रेन थी। फिर इस ट्रेन में से कुछ लोग निकलते हैं और इन तीनों को अपने साथ बिठा लेते हैं और इन्हें कुछ खाना पानी देते हैं। और यहाँ सुजुकी की मॉम का पैर का इलाज भी किया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुजुकी पर, जो नदी किनारे बहकर आगे आ गया था और वो फिर भी अपना सफ़र आगे जारी रखता है, जहाँ पास ही वो एक ट्रैक्टर के पास टेक लगाकर बैठ जाता है। ट्रेन देखते ही उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है, जहाँ सुजुकी एक ग्लोइंग स्टिक जलाकर उससे एक रोशनी फैलाता है। किस्मत से सुजुकी की फैमिली उसे दूर से देखकर ट्रेन रुकवा देती है और उसे भी अंदर ले लेती है। अब यहाँ सभी खुश थे एक साथ दोबारा होकर, और अंत में सभी अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने नाना को मछली पकड़ते हुए देखते हैं। सुजुकी का गांव काफ़ी अच्छा और खुशहाल था और यहाँ ब्लैकआउट का कोई भी असर नहीं था, क्योंकि यहाँ सभी खेती करते थे, मछली पालन करते थे और खुद के लिए कपड़े भी बनाया करते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इस ब्लैकआउट को 2 साल से ज़्यादा हो गया है। यहाँ हम देखते हैं सुजुकी सो रहा था, पर अचानक से उसकी अलार्म घड़ी बजने लगती है, जहाँ बाहर जा के पता चलता है कि सभी गांव में अब लाइट आ चुकी है और ब्लैकआउट अब ख़त्म हो गया है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुकी का परिवार अब वापस से टोक्यो शहर में रहने के लिए आ गया है और अपनी नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल जीने लगे हैं। जहां न्यूज़ में इस ब्लैकआउट के बारे में लोग अलग अलग धारणाएं बोल रहे थे। कुछ इसे एस्ट्रॉयड की वजह से कह रहे थे, कुछ इसे टेररिस्ट अटैक के तौर पर बता रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इनके घर एक तस्वीर पोस्ट होकर आती है, जो उस साइकिल चालक लड़के ने खींची थी। इस ब्लैकआउट के सफ़र ने सुजुकी के परिवार में एकता और प्यार डाल दिया था। अब वो पहले से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे और सभी को अब फैमिली और प्यार का मतलब भी समझ में आ गया था। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।